मुस्तफ़ा के शहर में तो आज बारिश हो रही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और ये देखिए आज ये 27वीं रमज़ान का क्लिप है। इस दिन बारिश हुई थी माशाल्लाह मदीना में बहुत ज़्यादा, तो मैंने ये एक क्लिप आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लिया। किस कदर ख़ूबसूरत मौसम है और इतनी ज़ोरदार बारिश माशाल्लाह कि हर चीज़ जैसे सैराब हो गई। अल्लाह ने ख़ास अपनी रहमत की क्योंकि बहुत गर्मी थी और मौसम ही बदल गया बिल्कुल माशाल्लाह। और ये देखिए, ये मैंने आपको दिखाने के लिए ये क्लिप जो है रिकॉर्ड किया था। तो ज़ोरों की बारिश जिसे कहते हैं ना, वो हुई। और बस अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया कि उसने ये रहमत बरसाई है। और अल्लाह सबकी जो नमाज़ें और रोज़े और दुआएं सब कबूल फरमाए, आमीन। बस फिर बच्चों को इतने अच्छा मौसम था, बच्चों का दिल नहीं कर रहा था जाने को, लेकिन मैंने उनको छोड़ा सिपारा पढ़ने के लिए। और रास्ते में बहुत इन्जॉय किया कि हर चीज़ जो है वो एकदम निखर गई थी माशाल्लाह। और ये देखें, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि मदीना के इर्द गिर्द सारे पहाड़ हैं और दरमियान में बिल्कुल एक फ़्लैट जगह पे ये शहर जो है वाक़या है। और ये है मदीना के बागात जो कि शहर के बिल्कुल अंदर हैं। मदीना में 5-6 बागात हैं जो कि शहर के अंदर हैं बिल्कुल। ये उनमें से एक है। इंशाल्लाह किसी दिन आपको ये भी ज़रूर विज़िट कराऊँगी। और काफ़ी पुराने बाग हैं ये और बड़े ही माशाल्लाह सरसब्ज़। तो बस फिर बच्चों को सिपारा पढ़ने के लिए छोड़ा और मैं असर की नमाज़ अदा करने के लिए मस्जिद में आ गई। आज मुझे मस्जिद में कुछ स्पेशल लोगों के लिए नाम लेके दुआ करनी थी, तो उसके लिए मैंने फिर नमाज़ पढ़ी और नमाज के बाद उन लोगों के लिए बहुत सारी दुआ की। अल्लाह मेरी इस दुआ को इधर कबूल करे और उन लोगों की जो सारी दुआएं हैं वो कबूल हों। सबसे पहले फ़िरोज़ ख़ान साहब हैं जो कि इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी दुआ करने की कि वो चाहते हैं कि अपनी फ़ैमिली के साथ उम्रे के लिए आएँ। इंशाअल्लाह उनकी ये दुआ ज़रूर कबूल होगी। और उसके बाद रफ़त हैं कराची से, उन्होंने भी दुआ के लिए कहा था, तो मैंने आप दोनों का पैगाम जो है यहाँ तक पहुँचा दिया है। उसके बाद फिर नमाज से फ़ारिग होकर मैंने आज एक ख़ास ज़ियारत पे जाना था। मुझे इसका बड़ा इंतज़ार था, लेकिन मैं टाइम नहीं मिल रहा था और रोज़े थे, गर्मी बहुत थी, तो मैं नहीं जा सकी। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ। ये है हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पोती हज़रत फ़ातिमा तो सुगरा का घर, यानी कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी का घर, जिनका नाम हज़रत फ़ातिमा तो सुगरा था। और इनकी शादी हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे, जिनका नाम हज़रत हसन था, उनसे हुई थी। तो ये उनका घर था। हुआ कुछ यूँ कि 88 हिजरी में जब वलीद बिन अब्दुल मालिक ने मस्जिद नबवी की तोसी की, तो जो अज़वाज मोहतरात के हुजरे थे वो सारे मस्जिद में शामिल कर लिए गए, जिसमें हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर भी था। तो वो मस्जिद में शामिल हो गया। तो इससे पहले ये लोग अपनी दादी के घर में रहा करते थे, यानी कि हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में रहा करते थे। फिर ये लोग इस घर की तामीर हुई और ये लोग इधर शिफ्ट हो गए, मतलब इधर ये लोग मूव कर गए। और फिर उन्होंने अपना जो टाइम है वो यहाँ पर गुजारा है। यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनका ये भी कहना है कि जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे, उन्होंने भी काफ़ी अर्सा यहाँ पर क़याम किया है। तो ये देखिए, ये घर है और इसके साथ एक कुआँ है। जो अहले मदीना हैं वो इस कुएँ को मदीने का ज़मज़म कहा करते थे और बड़ी दूर दूर से यहाँ पानी भरने आया करते थे और ये पानी लेकर जाया करते थे। तो ये देखिए, ये घर है और ये उसका कुआँ है। थोड़ा खस्ता हाल हो गया है और इसके मतलब
ये देखिए दीवारें वगैरह इनमें क्रैक्स पड़ गए हैं, लेकिन बहरहाल एक बड़ी ही तारीखी जगह है यहाँ की। सो मैंने सोचा मैं आपको आज इसकी ज़ियारत करवाती हूँ। लोग आते हैं यहाँ पर ज़ियारत करने के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई निशान या कोई बोर्ड वगैरह नहीं है जिससे कि इंफॉर्मेशन उनको मिल सके। तो ये कुआँ है और ये घर है। ये घर बाद में इसके अंदर मतलब ये बाद में भी बहुत देर तक इस्तेमाल होता रहा है। इसके अंदर ऑफिस हुआ करता था किसी डिपार्टमेंट का, जो कि अब क्लियर नहीं है, लेकिन बहरहाल इसके अंदर लोहे के दरवाजे, जो लॉक वाले दरवाजे हैं मॉडर्न, वो अंदर अभी भी मौजूद हैं। तो ये इसकी एक राइट साइड है। ये देखिए आपको ये नज़र आ रहा है ना, ये जनरेटर वगैरह यहाँ पर नस्ब है। मतलब ये घर पहले इस्तेमाल किया जाता रहा है काफ़ी देर तक, और अभी ये बिल्कुल ख़ाली है। इसको मतलब कि अब चूँकि इसमें बहुत ही ये खस्ता हाल हो गया है, तो उन्होंने इसको अब चारों तरफ इसकी बाउंड्री वॉल बना के और इसको बंद कर दिया है। और ये है इसकी मेन साइड, जिसमें आप देखेंगे कि खिड़कियाँ हैं और ये दरमियान में एक दरवाज़ा है, जो कि घर की मेरा ख्याल है एंट्रेंस था। और जो बड़ा सा नज़र आ रहा है आपको, ये जैसे उस वक़्त घोड़े हुआ करते थे सवारी, तो आजकल के दौर का गिराज कह लें। यहाँ पर घोड़े बांधने की जगह थी। ये दरवाज़ा है और ये देखिए, ये ऊपर का पोर्शन भी होगा, जो कि अभी तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। कुछ पत्थर, कुछ मिट्टी, इस तरह से इसकी तामीर है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। और एक स्टोरी भी इसके साथ मंसूब है कि जब इस घर की तामीर हो रही थी और कुआं खोदा जा रहा था, तो एक बहुत बड़ा पत्थर आ गया दरमियान में। तो जो मज़दूर थे उन्होंने हज़रत फ़ातिमा ज़ुहरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बताया, और वो ख़ुद आई, उन्होंने वज़ू किया और उसी पत्थर पर वज़ू किया और 2 रकात नवाफिल अदा किए, और फिर उस पत्थर को उन मज़दूरों के साथ मिलके तोड़ा तो बासानी टूट गया। तो इस कुएं का पानी भी लोगों को बहुत मुक़द्दस लगता था, और वो इसको लेके जाया करते थे भर भर के। ये देखिए, ये है कुआं। अभी तो ये कुआं वगैरह सब कुछ बंद कर दिया गया है। इसके इर्द गिर्द ये मतलब लगा दी गई है फेंस। ये है कुआं। ऐसी बहुत सारी जगह हैं इधर मदीना में जो कि बहुत मुख्तलिफ हैं, लेकिन लोगों को उनका पता नहीं है। कुछ इन्होंने भी सिक्योरिटी रीज़न की वजह से उनको बंद किया हुआ है। तो ये आज की ज़ियारत थी। उसके बाद बस फिर घर वापस गई, जाके बच्चों को लिया, और वो भी चाहते थे इधर आना, लेकिन मुझे मुनासिब नहीं लगा उनको लाना, क्योंकि वो इतनी गर्मी थी। और फिर उसके बाद ये रात के वक्त के मनाज़र हैं, जो कि इतनी बारिश के बावजूद इतना रश था माशाल्लाह, और लोगों ने खूब इसको एंजॉय किया, इस ठंडे मौसम को। यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि पसंद आया हो। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।